उपचुनावों में टोंक जिले के देवली उनियारा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारे जाने के खिलाफ कर्मचारी संगठन ने धरना दिया। कर्मचारी संगठन ने सरकार से कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग रखी। साथ ही इस घटना पर कड़े कदम उठाए जाने की मांग भी रखी। कर्मचारियों ने निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा एक सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाए जाने की कड़ी निंदा की। कर्मचारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए सरकार। साथ ही कर्मचारियों का ये भी कहना है कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की परमिशन भी नहीं होनी चाहिए। सुनिए इस मामले में कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा। देखिए, कल जैसे हमारे घटना का पता चला, उसके बाद आरएस ऑफिसर हमारे यहाँ जो गट्टा है, बड़का पेड़ है, सीएस ऑफिस के बाहर वहाँ खड़े थे। तो सबसे पहले सचिवालय कर्मचारी संघ ही था। भाई आरएस एसोसिएशन तो खुद की उनकी थी, लेकिन पहला कोई संगठन जो इस मामले में साथ खड़ा था वो सचिवालय कर्मचारी संघ था। और चुनाव की अगर बात करें तो हमारे तो खुद के ही चुनाव होते हैं यूनियन के। राजस्थान में एकमात्र ऐसी यूनियन है जिसके चुनाव होते हैं, कर्मचारी वोट देते हैं या नेता चुनते हैं। तो चुनाव होना, चुनाव में चुनाव लड़ना, वोट मांगना वो अलग चीज़ है, लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं लोकतंत्र में कतई सही नहीं है। और सचिवालय कर्मचारी संघ इसकी घोर निंदा करता है। इस प्रकार की घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो, इसीलिए हम अपने आरएस एसोसिएशन है उसका साथ दे रहे हैं। अब इसमें हमारी तो डिमांड ये है कि हमारी पहले से ही डिमांड है, ये तो चलो आज की ये घटना हुई वो अलग चीज़ है। एक साल से हमारे पूर्व अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा जी, इनकी डिमांड थी। फिर मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ पिछले 5 महीने से पुरजोर तरीके से हमने आवाज़ उठा रखी है। सीएम साहब से बाकायदा टेबल पे वार्ता हुई है हमारी ना। अपने कर्मचारी सुरक्षा कानून का मतलब ये है कि फोर्सफुली कोई परेशान, जैसे ये घटना हुई, अगर वो कानून होता तो आज ये घटना नहीं होती तो तुरंत दंड मिलता। तो हमारी मेन डिमांड जो है विशेषकर सचिवालय कर्मचारी संघ की तरफ से वो ये है, हालांकि वो सारे कर्मचारियों की कोई ऐसा है कोई सचिवालय कर्मचारी संघ की नहीं है, लेकिन विशेषकर हमारी डिमांड है ये। और हम आरएस एसोसिएशन से भी निवेदन करते हैं और अभी किया भी है मंच के माध्यम से कि इस डिमांड को उठाएं और सरकार के माध्यम से इसको मनवाएं। अगर ये डिमांड होती है पूरी तो ऐसी घटनाओं की होगी नहीं, क्योंकि जो अपराधी होते हैं, इस प्रकार अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके कहीं ना कहीं हौसला डाउन होगा। क्योंकि जब अपने को ये पता होता है कि घटना होते ही अपने को दंड मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये डाउन होंगे। तो घोर निंदा करता है संघ, और आगे से इस प्रकार घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, कठोर से कठोर दंड मिले। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सचिवालय एक सरकार का सर्वोच्च स्थल है। वहाँ पे सभी अधिकारी कर्मचारी भय मुक्त होकर काम कर सके, इसके लिए सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कर्मचारियों में ये एक लोकतंत्र का उत्सव था और लोकतंत्र के उत्सव में कर्मचारी अधिकारी सभी भाग लेते हैं। लेकिन जब तक उनमें भय मुक्त की भावना नहीं रहेगी तो वो सरकार के साथ अपना जो आउटपुट है वो बेहतर तरीके से नहीं दे पाएंगे। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इस बात की पूरी प्रभावित पैरवी होनी चाहिए। और इसके लिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि जो एसोसिएशन है, आरएस एसोसिएशन है, उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो उसके लिए ऐसा उनको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो। बहुत ही गलत और निंदनीय कृत्य जो नरेश मीणा जी द्वारा किया गया, बहुत ही निंदनीय है। जब आप निर्वाचित होके जहां से राज्य की नीतियां निर्धारित होनी है, विधानसभा में बैठने का सपना देख रहे हैं और आप इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक और एमएलए द्वारा कहा गया कि मैं फला अधिकारी को दौड़ा के मारूंगी। भाई आप सार्वजनिक मंच पे अगर जो इलेक्टेड मेंबर्स इसी प्रकार के स्टेटमेंट देंगे और इस प्रकार के कृत्य करेंगे तो आम जन में क्या मैसेज जाएगा? कल को हम जो कर्मचारी आज सरकार की नीतियों का पालन और निर्धारण करते हैं, वो कर्मचारी किस प्रकार से नीतियां बना पाएगा? क्योंकि उसको डर रहेगा। अगर मान लीजिए कोई भी काम करूंगा मुझे डर रहेगा, 10-20 आदमी इकट्ठे होकर मुझे मारेंगे, मैं काम क्यों करूंगा? तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, कि कर्मचारियों की सुरक्षा, अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि वो भय मुक्त होकर राज्य सरकार की नीतियों का निर्धारण कर सके, राज्य सरकार की नीतियों का पालन कर सके, नीतियों को सही तरीके से इंप्लीमेंट करवा सके। जिस प्रकार से ये माहौल बनाया जा रहा है भय का, आप डरा के काम करवाने का, इस प्रकार से कतई भी सरकार में नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सरकार का जो भी कर्मचारी है, चाहे से बाहर बांसवाड़ा में बैठा हुआ कार्मिक हो या सेक्रेटरीट में बैठा हुआ कार्मिक हो या विधानसभा में बैठा हुआ कार्मिक हो, वो बिल्कुल भय मुक्त होकर कार्य कर सके, सरकार की नीतियों का पालन करवा सके। ना कोई इकट्ठा होकर उनको पीट सके, ना कोई मार सके, ऐसा कानून लाया जाए और सरकार को उसका इंप्लीमेंट किया जाए। धन्यवाद। देखिए सर, सचिवालय जो है हमेशा से जायज मांगों को हमेशा उठाता है सरकार के खिलाफ, और जो चीजें गलत लगती है उनको सरकार के समक्ष हमारे संगठनों ने साथ भी दिया है और मजबूती के साथ लड़ाई भी लड़ी है। आज जो चीज हमने कल देखी, जिस प्रकार से जो कृत्य किया गया है, आने वाला समय इस प्रकार का हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो,
आम कर्मचारी को अगर उसकी महत्व को नहीं समझेगा तो कोई भी हाथ उठाएगा। हमारा यही मानना है। आज भी हमने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद को आश्वस्त किया है, जो आज ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन जिस प्रकार का एक शॉट किया गया, इसमें हमारा सहयोग पूर्णतया संगठन का इनके साथ रहा और आगे भी इस चीज को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी अब ये मुख्य मांग हो चुकी है कि वर्तमान में राजस्थान के कर्मचारियों अधिकारियों को एक प्रोटेक्शन की बहुत बहुत आवश्यकता है, ताकि वो निर्भय होकर निडर होकर अपने काम को कर सके। और अगर इस तरीके का माहौल राजस्थान में रहेगा, हम इस सरकार से, ये संवेदनशील सरकार से, भजनलाल सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हमें एक राजस्थान राज्य कार्मिक सुरक्षा कानून लागू किया जाए और जिसमें हमारे मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि कर्मचारी का एक विशेष रूप से अपने परिवार के प्रति जो भाव है और एक निडरता के साथ अपना काम कर सके। आज हमने जो कल की घटना के रूप में जो किया, आगे भी इसके जो प्रशासनिक सेवा परिषद इस पर जो भी निर्देश हमें प्रदान करेगी, हमारा संगठन, हमारा फोरम, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद। कल जो घटना हुई है मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी जी के साथ जो मारपीट की घटना हुई है, ऐसी घटनाओं का सभ्य समाज के अंदर कोई भी स्थान नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और हम तो सरकार से आग्रह करते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी उसको, जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कुछ भी हो, कितना ही उसको संरक्षण हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। एक आरएस अधिकारी के ऊपर जब ऐसी घटनाएं हो सकती है, उनके साथ में मारपीट हो सकती है, तो आम कर्मचारी का अपन सोच सकते हैं कि उसके साथ में भी उसको कितना प्रताड़ित किया जा सकता है। इसलिए सरकार से हमारा यही आग्रह है कि इसके ऊपर इसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। दरअसल 13 नवंबर को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इस दौरान देवली उनियारा के समरावता गांव में प्रशासन और प्रत्याशी के बीच झड़प हो गई। इस कड़ी में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने टोंक एसडीएम अमित चौधरी को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में अगले दिन यानी आज 14 नवंबर को आरएएस संगठन के विरोध के बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई। समरावता गांव देखते ही देखते छावनी में तब्दील हो गया। इस घटना पर आगे सरकार और प्रशासन क्या कदम उठाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। NSE 9 के लिए पूजा शर्मा की रिपोर्ट।